बात है साल 2017 की। अमेरिका रूस को सबक सिखाने के लिए एक लॉ बनाता है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि रशिया से जो भी हथियार खरीदेगा उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाएंगे। और ये बनाया गया था उनको पनिश करने के लिए जब उन्होंने दखल अंदाजी करी थी उनके खुद के इलेक्शंस में। हाउएवर, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो रूस को नहीं बल्कि भारत को थी, क्योंकि उसी टाइम पे हम डीप टॉक्स के बीच में थे। बट इससे पहले ये बैटरीज भारत के अंदर आती तो उससे पहले अमेरिका की एक धमकी आ जाती है कि अगर ये S-400 भारत के अंदर आई तो हम आपका वही हाल करेंगे जो भी हमने कुछ टाइम पहले तुर्की का किया था। और ये तो बात थी स्टिक की, कैरेट अभी आनी बाकी थी। देन वो एक ऑल्टरनेट ऑफर रखते हैं, आप हमारा थर्ड सिस्टम परचेज कर लो इंस्टेड ऑफ दिस गार्बेज S-400। जब बदले में सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये रीजन दिया कि मे बी हमारा जो C-17 और जो फ्यूचर F-35 है ये उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, तो इट्स बेटर कि आप हमारे सिस्टम खरीदो। बट उस टाइम पे भारत अपनी स्पाइन दिखाता है और चुपचाप जो S-400 है उसकी 4 बैटरीज 2019 में खरीद लेता है। बट एक सवाल जो पीछे छोड़ के जाते हैं, जिसके बारे में आज भी लोग पूछते हैं, व्हाट इफ अगर हम थर्ड खरीद लेते। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है। आज हम दुनिया के दो सबसे स्पेशल वेपन प्लेटफॉर्म अमेरिका के थर्ड और रूस के S-400 को कंपेयर करने वाले हैं। एंड थैंक्स टू दिस कमेंट जिसने मुझे मोटिवेट करा इस वीडियो को बनाने के लिए, बिकॉज काफी सारी मिसकंसेप्शंस है दोनों सिस्टम्स को लेके। एक को कूड़ा बताया जा रहा है, एक को इनविंसिबल, द हैमर ऑफ गॉड, बट रियलिटी काफी ज्यादा डिफरेंट है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो ये दो सिस्टम्स हैं ये काम कैसे करते हैं और इनकी क्या क्या फिलॉसफी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इनकी लिमिटेशन के बारे में भी जानेंगे। और जो ये इनफेमस 90% वर्सेस 100% वाला ट्रैप है, आज मैं इसको भी डिबंक करूंगा, क्योंकि इन वॉर एज वेल एज इन रियलिटी कोई भी चीज इनविंसिबल नहीं होती। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद अमेरिका थर्ड। वेल, इसकी कहानी स्टार्ट होती है 1991 के गल्फ वॉर से। उस टाइम पे जो अमेरिका और जो इजराइल था वो दोनों जीत रहे थे इराक के अगेंस्ट। बट देन वो एक ऐसी मिसाइल फायर करता है जिसके लिए दोनों देश प्रिपेयर नहीं थे, द इनफेमस स्कड नाइटमेयर। इवन दो उस टाइम पे उनके पास पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसको रोकने के लिए, बट ये इतना नया और इतना डेंजरस था सिस्टम कि एक ट्रेजिक इंसिडेंट में क्या होता है कि तेहरान में जो अमेरिका का बैरक था जहाँ पे कई सारे अमेरिकन सोल्जर्स सो रहे थे, एक मिसाइल उनके ऊपर आके गिर जाती है और एक ही झटके में 28 सोल्जर्स अपनी जान गंवा देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका को एक रियलाइजेशन होती है कि उनके पास जो भी इस टाइम पे सिस्टम है वो काफी नहीं है, इनको उससे भी एक लेवल और ऊपर जाना पड़ेगा। उनको एक ऐसी चीज चाहिए जो कि ना सिर्फ मिसाइल को मार गिराए लैंड होने से पहले, बल्कि जो स्पेस के आउटर एज है वहीं से उसको खत्म कर सके वंस एंड फॉर ऑल। और वो अपने गोल को सेट करते हैं, दुनिया की कोई भी मिसाइल हो उसको इतनी ऊंचाई से खत्म करो कि इवन दो अगर वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एक केमिकल वॉरहेड भी लेके चल रहा है तो जो ये फॉल आउट है वो स्पेस में खत्म हो जाए। एंड इसी फिलॉसफी पे वो अपने वेपन को नाम देते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, और शॉर्ट में थर्ड। तो वेल, ये तो बात होगी स्ट्रेटजी की। तो ये रियल वॉर में काम कैसे करता है असल में? तो अगर मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी समझाऊं इसको, तो वेल ये काम करता है हिट टू किल टेक्नोलॉजी पे, और इसके अंदर कोई एक्सप्लोजिव नहीं होते। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्लेटफॉर्म में तो वो है इसका खुद का रेडार, द AN/TPY-2। ये बेसिकली आंख है इसकी, पर ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अकॉर्डिंग टू सम लीक्ड रिपोर्ट्स ये एक टेनिस बॉल को भी पकड़ सकती है, वो भी कई हजार किलोमीटर दूर से। और इन शॉर्ट अगर कोई मिसाइल अगर स्पेस में है तो वो उसको उसी टाइम पे कैच कर सकती है। जब वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि जो एक मिसाइल है वो भी इस टाइम पे स्पेस में है, तो वो तुरंत अपनी एक इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर देता है जो कि जाती है माक 8 की स्पीड से। एंड वंस जब वो एटमॉस्फेयर के एज पर होती है तो वो क्वाइटली क्या करता है, अपना जो बूस्टर है उसको गिरा देता है और चुपचाप अपना जो एक किल व्हीकल है उसको ऑन कर देता है, जिसके अंदर होता है इंफ्रारेड सेंसर्स। उसका काम होता है कि आती हुई जो मिसाइल है उसके हीट सिग्नेचर को पकड़ना। जब उसका लॉक लग जाता है तो इंस्टेड कि वो उसके आसपास एक्सप्लोड करे एक शॉटगन की तरह, वो डायरेक्टली उसी मिसाइल में जाके भिड़ जाती है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा ट्रमेंडस होती है कि इसको किसी एक्सप्लोजिव की जरूरत नहीं पड़ती है। और इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि एक गोली से बचने के लिए आप उसी गोली को अपनी गोली से मार रहे हो, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। वेल, ये तो बात होगी फिलॉसफी में, बट ये रियल जो वॉर है उसमें कैसे काम करता है? वेल, अंटिल 2022 जो ये थर्ड डिफेंस सिस्टम था इसको लैब क्वीन का टैग मिला हुआ था, विच मीन्स कि ये ऑन पेपर सारे टेस्ट तो पास कर रहा है, बस इसने कभी रियल कॉम्बैट देखा नहीं था, जो कि सून चेंज होता है जनवरी 2022 में। उस टाइम पे क्या होता है कि जो UAE है वहाँ पे अमेरिका अपनी एक थर्ड डिफेंस बैटरी को डिप्लॉय कर देता है वहाँ की ऑयल फैसिलिटीज को बचाने के लिए। एंड सडनली क्या होता है कि जनवरी में जो हुती रेबल्स होते वो एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं। इससे पहले वो मिसाइल एटमॉस्फेयर में एंटर करती, थर्ड उसको ढूंढ के खत्म कर देता है। एंड इट वाज फर्स्ट एवर रियल वर्ल्ड किल। पर इसके बाद ये अपना जो असली जलवा है वो दिखाता है 2 साल बाद, अप्रैल 2024 और
जून 2025 में, जब इजराइल इसको अपने देश में डिप्लॉय करता है। और फर्स्ट टाइम दुनिया देखती है कि जो ये डिफेंस सिस्टम है कितना ज्यादा केपेबल है, कि जो मिसाइल्स एटमॉस्फेयर में अभी एंटर भी नहीं करी होती है, ये सिर्फ ना उसको ढूंढ रहा होता है बल्कि चुन चुन के सबको खत्म भी कर रहा होता है। और दुनिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था जो ऐसा कर सके। एंड यहीं पे इसको जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड का ठप्पा मिल जाता है। बट सुन जो ये थर्ड डिफेंस सिस्टम है इसका सामना होता है रियलिटी से। अभी रिसेंटली क्या होता है कि 2026 में अमेरिका ने जॉर्डन में अपने इसी बैटरी को डिप्लॉय करा हुआ था। और उस टाइम पे ये डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा फोकस था स्टार्स की तरफ आउटर स्पेस में कि वो यही भूल गया कि उसके आसपास बहुत सारे स्वॉर्म ड्रोन्स ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड इससे पहले कोई समझ पाता, फर्स्ट टाइम एक थर्ड बैटरी एक वॉर में खत्म होती है। एंड यहीं से जो वायरल कंट्रोवर्सी और जो क्लेम्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये ऐसा था कि जैसे कि एक स्नाइपर कई घंटे से घात लगा के बैठा है, बट उसको ये नहीं पता कि उसको ऑलरेडी पूरी आर्मी सराउंड कर चुकी है। एंड ऐसे कुछ हुआ था थर्ड के साथ। सेकंड जो इसकी काफी सीरियस लिमिटेशन थी तो वो थी इसकी इकोनॉमिक्स। अभी 2025 में क्या हुआ था, जो इजराइल था वो 2 हफ्ते के अंदर लगभग 150 थर्ड इंटरसेप्टर्स को लॉन्च कर देता है। एंड हियर इज द रियलिटी चेक फॉर यू। जो ये लॉकहीड मार्टिन है कंपनी जो उनको बनाती है, वेल वो एक साल में बस 20 थर्ड मिसाइल ही मैन्युफैक्चर कर सकती है। ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो दैट मीन्स कि जो पिछले 7 सालों की प्रोडक्शन थी वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही खत्म हो गई। और यही इन सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानी है कि वंस जब इसकी मिसाइल खत्म हो जाती है तो जो ये सिस्टम है ये बस एक एक्सपेंसिव पीस ऑफ मेटल होता है। इवन दो भारत इसको परचेस कर लेता, बट जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी के बावजूद भी तो वो थी कॉस्ट की। ये ऑलमोस्ट इसकी हर मिसाइल 3 गुना महंगी बैठती है कंपेयर टू द S-400। एंड टॉकिंग अबाउट द S-400, लेट्स सी कि जो इसकी फिलॉसफी है वो क्या असल में। वेल अगर अमेरिका का थर्ड एक स्नाइपर राइफल है तो वेल जो ये S-400 है ये एक हाई टेक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। दैट मीन्स कि ये एक चीज को अच्छे तरीके से नहीं करती, ये सारी चीजों को एक साथ कर सकती है। क्योंकि दुनिया में जितने भी डिफेंस लॉन्चर्स होते हैं वेल उनमें हमेशा एक तरह की मिसाइल्स होती है, बट जो ये S-400 है ये थोड़ा स्पेशल है। इसके अंदर लेयर्स में काम होता है। एंड लेट्स सी ये काम कैसे करता है असल में। सो अगर हम इसकी स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन करें तो ये काम करता है अनियन स्ट्रेटेजी के ऊपर। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जहाँ पे जो बड़े बड़े जहाज जैसे ऑवॉक्स या फिर जो टैंकर्स या इवन जो स्टेल्थ बॉम्बर्स होते हैं जिनकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर की होती है, तो वेल वो ऐसे टारगेट्स के लिए एक स्पेशल मिसाइल कैरी करता है 40 N6E। एंड ऑन द अदर हैंड अगर वही एक कोई जेट फाइटर हो या फिर कोई बहुत ही तेज क्रूज मिसाइल हो तो ये इसको 250 किलोमीटर की रेंज में ये इसके लिए कैरी करता है एक 48 N6 मिसाइल। और इनकेस अगर जो आती हुई बैलिस्टिक मिसाइल है वो काफी ज्यादा तेज और हाईली मनूवरेबल है तो ऐसी मिसाइल से डील करने के लिए इसके पास होती है 9M96E2 मिसाइल। एंड फाइनली जो लो फ्लाइंग ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और इवन जो मिसाइलें जो कि बाकी 3 लेयर को पार करके आ चुकी होती है लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में, तो इसके लिए वो इस्तेमाल करता है 9M96E और द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सो एज यू कैन सी ये एक लेयर नहीं बल्कि ये 4 लेयर्स में काम करता है। अगर कोई भी टारगेट एक लेयर को पार कर सके तो वेल इसकी जो प्रोबेबिलिटी है सर्वाइवल की वो काफी कम होती रहती है हर लेयर के साथ। एंड दैट्स व्हाई इसका जो 100% एक्यूरेसी है वो निकल कर आती है। और अगर आपको लग रहा है कि इतने सारे टारगेट्स को एक एक करके प्रोसेस करना वेल काफी डिफिकल्ट होता है तो वेल आई हैव अ वेरी बैड न्यूज फॉर यू। ये एक साथ 300 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है, वो भी 600 किलोमीटर के दायरे के अंदर। और ये चीज इकलौती इसको घातक ही बनाती। वेल जो ये S-400 है इसका एक और निकनेम है द स्टेल्थ हंटर। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। इसके अंदर है एक स्पेशल VHF L-बैंड रडार। और ये काम क्या करता है असल में कि जितने भी जो स्टेल्थ प्लेन्स होते हैं जैसे कि F-35 या फिर B-1B लांसर, तो वेल इनके डिजाइन को ऐसा बनाया जाता है ताकि जितने भी X-बैंड रडार्स हैं वो उनसे छुप सके। बट इस S-400 का जो ये VHF रडार है ये एक जाइंट फ्लडलाइट मारता है आसमान में ताकि जो ऐसे स्टेल्थी प्लेन्स होते हैं इनकी जो सिलुएट है उसको ढूंढ सके, इवन दो ये बाकी प्लेन्स को इनविजिबल लगे। और फिर वो अपने तरकश में जितनी भी मिसाइल्स है वो लॉन्च कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रेंज एंड टारगेट। और अगर आपको लग रहा था कि ये एक बैटरी एक साथ साइमल्टेनियसली 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है 600 किलोमीटर के दायरे में, सो वेल आई हैव अ वेरी बैड न्यूज। ये एक साथ जो 8 बटालियंस है उनको कंट्रोल कर सकता है। दैट मीन्स इन टोटल 72 लॉन्चर्स। और जो डिफेंस का जो इनर सर्कल है उसमें इसको बोला जाता है कि ये एयर डिफेंस का एक इंटरनेट है। एंड S-400 इसका सबसे बड़ा किंग है। सो एक चीज जो S-400 को काफी अलग बनाती है अमेरिका के थर्ड से तो वो है इसकी कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी। थर्ड में क्या होता है कि जो उसकी मिसाइल है वो लॉन्चर के अंदर इग्नाइट होती है एंड देन फिर अपने टारगेट की तरफ जाती है। बट S-400 थोड़ा यूनिक है। इसमें एक गैस पिस्टन होता है जो कि अंदर की जो मिसाइल है उसको 30 मीटर ऊंची हवा में उछालता है एक टोस्टर की तरह। और जब ये हवा में होती है तो देन सडनली इसका जो इंजन है वो इग्नाइट हो जाता है। तो वेल आप भी सोच रहे होंगे कि एक छोटे से काम के लिए ये इतनी बड़ी सरदर्दी क्यों पाल ली। तो वेल जो ये कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी है ये अलाउ करती है S-400 को कि ये 360 डिग्री में कहीं पे भी अपनी मिसाइल को लॉन्च कर सकता है।
जैसे कि आपने कई सारी वायरल वीडियो में देखा होगा कि एक मिसाइल हवा में उछलती है इस बैटरी से एंड किसी भी डायरेक्शन में इंस्टेंटली 90 डिग्री का एंगल लेके लॉन्च हो जाती है। बट ये तो बात होगी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन, ये S-400 रियल वर्ल्ड में कैसे परफॉर्म करता है। तो वेल इसका खौफ इतना ज्यादा था यूक्रेन की लड़ाई में कि जितने भी वेस्टर्न सप्लाइड जेट फाइटर थे उनके अंदर इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि ये जो 100 फीट की ऊंचाई है वो उसके ऊपर जा ही नहीं सकते थे, ऑलमोस्ट ट्री टॉप लेवल तक। और जिसने गलती करी थी तो वेल उन्होंने काफी मुश्किल से एक लेसन लर्न करा कि इवन 300 किलोमीटर के दायरे में भी उनके ऊपर इंस्टेंट लॉक लग रहे थे, जिससे क्या हुआ कि इफेक्टिवली कि एक S-400 की बैटरी ने जो पूरा आसमान है उसको लॉकडाउन में करा हुआ था। एंड थैंक्स टू इट्स ऑनियन स्ट्रेटेजी जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसने 100% एक्यूरेसी पाई थी पाकिस्तान के ड्रोन्स और जेट्स के अगेंस्ट। और इसने एक और रिकॉर्ड बनाया हाईएस्ट लैंड टू एयर किल का, जब इसने सक्सेसफुली पाकिस्तान के एक प्लेन को टारगेट किया था ऑलमोस्ट 200+ किलोमीटर की रेंज से। बट नॉट एवरीथिंग इज इनविंसिबल, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी वही लिमिटेशन है जो कि इसका राइवल थार्ड के अंदर थी। तो वेल अभी क्या हुआ था रिसेंटली कि यूक्रेन में इस S-400 को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था, वो भी काफी चीप और काफी सस्ते ड्रोन्स के अगेंस्ट। और जो ये सैचुरेशन अटैक था लो कॉस्ट ड्रोन्स का, ये काफी ज्यादा फेटल था इसके लिए। इवन दो S-400 की मिसाइल्स 3 गुना सस्ती पड़ती है अमेरिका के काउंटर पार्ट से, बट स्टिल इसका जो प्राइस टैग है वो बैठता है आराम से 10 करोड़ का। तो दैट मीन्स $30,000 के ड्रोन को मारने के लिए एक 10 करोड़ की मिसाइल, वेल दुनिया की जो कोई भी आर्मी है वो इतने बड़े एक्सपेंस को झेल नहीं सकती काफी लंबे टाइम तक। और इसने एक बहुत बड़ा फ्लॉ लेकर आया रशिया की अप्रोच को लेके, वो हेजिटेट करने लग गए अपनी इस एक्सपेंसिव मिसाइल को फायर करने से पहले, जिससे कई बार क्या हुआ है कि जो एंगेजमेंट है वो कई बार हार चुके हैं। एंड हेजिटेशन इज व्हाट गेट यू किल्ड इन वॉर एज वेल एज इन लाइफ। एंड इसी लिमिटेशन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना एक और सिस्टम निकाला था पेंटसीर। तो वेल अगर आपको इस S-400 के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना है कि इसकी जो हिस्ट्री है और कैसे इसकी जो कमियां है उसको काउंटर करने के लिए रशिया ने क्या करा है, तो डू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने अभी बनाई थी कुछ महीने पहले। तो वेल एक चीज जो मैं कवर करना चाहूंगा कि इस पूरी वीडियो में मैंने एक चीज का नाम नहीं लिया, एंड दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। और अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जो ये अमेरिका का थार्ड है और जो है रूस का S-400 है, क्या इन दोनों में से कोई भी एक सिस्टम आती हुई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है कि नहीं, तो वेल मेरा जो शॉर्ट आंसर रहेगा तो वो है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो ये ICBMs होती है ये एक स्पेस ट्रैवलिंग मॉन्स्टर होती है, और यू कैन से द फाइनल बॉस ऑफ एनी मिसाइल, जो ट्रैवल करती है लगभग 25,000 किलोमीटर की रफ्तार से, ऑलमोस्ट मैक 20+। और इनको रोकना ऐसा होगा जैसे कि आप एक गोली को रोक रहे हो अपने एक टेनिस का रैकेट से, विच मीन्स इम्पॉसिबल। और अगर इसको लेट से अमेरिका के थर्ड से रोकने की कोशिश करे तो वेल ये इसको कभी इसके लिए बनाया नहीं गया था। इसको बनाया गया था थिएटर सिस्टम के हिसाब से, शॉर्ट, मीडियम और एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल को लेके, जिसकी जाती है लगभग 3500 से लेके 5500 किलोमीटर तक की। और यहीं पे इसकी प्रॉब्लम आती है, जो ये ICBMs होती है इनकी रेंज इनसे काफी ज्यादा होती है, वो काफी स्टीप एंगल पे आ रही होती है एंड वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। जब तक जो थर्ड का रेडार है उसको पकड़ पाएगा तब तक ऑलरेडी जो उसकी डायरेक्शन है वो कहीं और जाके होगी। एंड सेम लिमिटेशन S-400 के अंदर भी आती है। ICBMs जो डीप स्पेस है वहां पे ट्रैवल करता है, एंड ऑन द अदर हैंड जो ये मिसाइल कैरी करता है 40N6, वेल इसकी रेंज होती है मैक्सिमम 30 to 50 किलोमीटर। और इन ICBMs की री एंट्री एटमोस्फेयर में इनसे कहीं कहीं मच हायर लेवल पर होती है। तो इन शॉर्ट अभी तक कोई ऐसी फुल स्केल टेक्नोलॉजी नहीं है इन ICBMs को पकड़ के खत्म करने के लिए। एंड इसीलिए जितने भी मिलिट्री प्लानर्स थे वो एक नई स्ट्रेटजी लेकर आते हैं, द मैड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो एक ICBM इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि वो किसी भी देश की जो एक सिविलाइजेशन है उसको खत्म कर सकती है आराम से। तो वेल अगर आप एक ICBM को मार नहीं करा सकते तो आप क्या कर सकते हो, तो वेल जो देश आपके ऊपर लॉन्च कर रहा है आप उसके ऊपर खुद की ICBM लॉन्च कर दो, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। और यू कैन से सबने सबकी कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई है, अगर किसी एक ने भी ट्रिगर दबा दिया तो सारे जाएंगे, चाइना, इंडिया, रशिया, अमेरिका, यूरोप। और अगर आपको ICBMs के बारे में काफी डिटेल में जानना है, स्पेशली भारत की जो अग्नि 5 ICBM है, सो डू चेक आउट दिस वीडियो। ये इतनी ज्यादा डेंजरस डिफेंस प्लेटफॉर्म है कि इवन जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है वेल वो भी हेजिटेट करती है इसको डिप्लॉय करने के लिए। इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी कि इवन S-400 को लेके भी नहीं हुई थी, जब इवन यूरोप ने भी सवाल उठा दिए थे इसकी कैपेबिलिटी को लेके। सो डू चेक दैट आउट। बट दैट डजंट मीन्स कि जो ICBM है वो इनविंसिबल है, एक ब्रह्मास्त्र है। तो वेल जितना भी मैंने इसके बारे में पढ़ा है पिछले 20 सालों में, ऐसे 2 देश है जिनके पास काफी अलग टेक्नोलॉजी है इनको खत्म करने के लिए। तो पहला है अमेरिका, इन्होंने अपना एक ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम बना रखा है, एक 3 स्टेज रॉकेट जो कि पूरी दुनिया में बस 2 जगह डिप्लॉय है, अलास्का और कैलिफोर्निया, जिनका काम है कि कोई भी अगर ICBM स्पेस में है तुरंत उसको वहीं पे खत्म करे। पर अमेरिकी यहाँ पे भी नहीं रुके, इन्होंने अपना एक और सिस्टम बनाया है, द एजिस
SM-3 ब्लॉक 2A और इसको ग्राउंड से नहीं बल्कि इसको वॉरशिप से फायर करा जाता है। और 2020 में क्या हुआ था कि इसने सक्सेसफुली एक मॉक जो ICBM थी उसको इंटरसेप्ट करके खत्म किया था। और जो दूसरा देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है तो वो है रूस, जिन्होंने बनाया अपना A135, A235 या फिर जिसको प्यार से बोलते हैं नूडोल। ये इतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड है कि ये पूरी दुनिया में इकलौता एक है। एंड गेस व्हाट, रूस ने इसको किस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है? अपनी खुद की कैपिटल मॉस्को। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा लिमिटेड और इतनी ज्यादा एडवांस है कि इसके जो हाई स्पीड इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये इवन जो उनका अपकमिंग प्रोमेथियस डिफेंस सिस्टम है उससे भी ज्यादा फास्ट है। बट रूस यहाँ पे भी नहीं रुका, वो अपने S-400 ट्रायम्फ का सक्सेसर S-500 पे काम कर रहे हैं। दुनिया का इकलौता पहला मोबाइल सिस्टम जो कि ना सिर्फ क्रूज बल्कि जो ये ICBMs है एंड इवन जो स्पेस सैटेलाइट्स है उनको भी खत्म कर सकता है। एंड नॉट टू वरी अबाउट, मैंने भी इसके ऊपर अभी कुछ महीने पहले वीडियो बनाई थी, इसके ओरिजिन, इसकी लिमिटेशन एंड इसकी जो ऑसम टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर। तो वेल लेट्स टॉक अबाउट द मेन क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। सो रिसेंटली अभी एक नैरेटिव चल रहा है 100% वर्सेस 90% का, कि S-400 ने तो 100% अपना जो सक्सेसफुल रेट था वो दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर में। बट जो रिसेंटली अभी ईरान और अमेरिका वॉर हुई है उसमें जो रेट है वो लगभग 90% है। तो वेल तो जो ये गैप है ये काफी कम लगता है। एंड अगर ये कोई एक एग्जाम होता तो वेल हमें जो ग्रेड मिलता या तो वो A+ या फिर A मिलता। बट जो एयर डिफेंस की दुनिया है हम वहाँ पे ये सक्सेस रेट नहीं देखते, हम देखते हैं लीकेज रेट। अगर कोई थर्ड जैसा डिफेंस सिस्टम 90% सक्सेस अचीव करता है तो दैट इनडायरेक्टली मीन्स कि उसमें 10% की लीकेज है एंड ये बहुत ज्यादा डेडली है। अगर ये नॉलेज दुश्मन के पास हो तो उसको भी इस बात का पता होगा कि मैथ्स उसके साइड है। बाय द शेयर प्रोबेबिलिटी अगर वो 10 मिसाइल्स भी लॉन्च करेगा तो उसको पता है कि उसमें एक ना एक मिसाइल तो हिट करेगी। बट एक मिसाइल भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? या तो वो एक छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करेगी या एक मिलिट्री बेस को। बट हम जो आज के टाइम में रह रहे हैं तो वेल न्यूक्लियर वॉर इज द रियलिटी। अगर वो एक मिसाइल भी न्यूक्लियर टिप्ड हो तो वेल जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होंगे। एक मिसाइल तबाह कर सकती है पूरी सिविलाइजेशन को भी, या फिर इतना कमजोर कर सकती है पूरे देश को कि जितने भी अगले फॉलो अप अटैक्स होंगे उनकी जो सक्सेस रेट है वो 90% नहीं बल्कि सीधी 10% पे आ जाएगी। एंड इट टेक्स ओनली 1 न्यूक्लियर मिसाइल टू एंड एनी सिविलाइजेशन। तो वेल जो चीज और भी ज्यादा बद से बदतर बनाती है तो वो है चीप ड्रोन्स, जिनको दुश्मन सबसे पहले भेजता है सोक अप करने के लिए। एंड देन इतना भी काफी नहीं है तो फिर एक स्पेशल ड्रोन्स भेजता है अपनी मिसाइल्स के साथ जो मिमिक करते हैं एक मिसाइल की तरह। तो वेल इन रियलिटी दुनिया में कोई भी चीज 100% एक्यूरेट और इनविंसिबल नहीं होती। हर एक सिस्टम अपने साथ एक न एक कमी लेकर आता है। एंड जो कमी US के थर्ड के साथ थी तो वेल वही कमी सेम S-400 के साथ भी है। इट इज डैम एक्सपेंसिव। और जब मैं इस थर्ड डिफेंस सिस्टम के बारे में रिसर्च कर रहा था तो वेल मुझे एक बड़ी यूनिक अप्रोच के बारे में पता लगा। अमेरिका ने एक फिलॉसफी अपनाई है इसको लेके, शूट लुक शूट। तो वेल क्या करता है कि अगर कोई मिसाइल एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाली होती है थर्ड सबसे पहले एक मिसाइल भेजता है एंड देन वो अपना जो रेडार है वो सीधा उसी मिसाइल की तरफ फेंकता है ये देखने के लिए कि वो उस पर जाके लगा कि नहीं। एंड इन केस अगर वो मिस कर जाता है तो तुरंत ही वो दूसरी इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर देता है विथ प्रॉपर करेक्शन। तो इस अप्रोच से क्या हुआ है कि जो 90% की एक्यूरेसी है ये बढ़ के सीधा 99% हो जाती है। बट इट ऑल्सो कम्स विद अ सेम लिमिटेशन एंड यू गेस्ड इट राइट, कॉस्ट पाइल अप होती रहती है। एंड सेम केस इज फॉर S-400। इसकी जो फिलॉसफी होती है वो होती है शूट और लुक की। ये एक साथ 2 अलग तरह की मिसाइल्स फेंकता है जो कि काफी ज्यादा अलग होती है। उनके अंदर का जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी होती है एक के अंदर होती है इंफ्रारेड और दूसरे के अंदर होती है रेडार बेस्ड। इनकेस अगर दुश्मन पहले को चकमा दे जाए तो वेल इट इज इम्पॉसिबल कि वो दूसरे को चकमा दे पाए। और अगर वो S-400 बाकी बटालियन के साथ कनेक्टेड है तो वेल आपको एक नहीं बल्कि 70-80 और मिसाइल से बच के निकलना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे आप लेयर्स को पार करते जाओगे तो वेल आपके सर्वाइवल के जो ऑड्स है वो भी उतने ज्यादा कम होते रहते हैं, ऑलमोस्ट 2-0। तो वेल ये तो हमने जान लिया कि S-400 का जो सक्सेसर है वो S-500 होने वाला है। बट जो ये थर्ड है इसका सक्सेसर उससे भी बड़ा होने वाला है, उनका द गोल्डन डोम। ये इतना ज्यादा एम्बिशियस और इतना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो वेल इसको पढ़ के ऐसा लग रहा था कि ये स्ट्रेट आउट ऑफ किसी स्टार वॉर्स की साइंस फिक्शन से निकल कर आई हो। AI, सैटेलाइट्स, लेजर्स, इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो बताई जा रही है इकलौती 500 बिलियन तक की। इवन जो भारत का डिफेंस बजट है उससे भी 3 से 4 गुना ज्यादा, वो भी एक प्रोजेक्ट को लेके। और ये भी एक अपनी स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करता है जो कि मैं जल्दी लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको वीडियो सही में पसंद आई हो तो डू स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन। और अगर आपके कोई भी विचार हो इस वीडियो को लेके, कोई भी ओपिनियन या इवन क्रिटिसिज्म, तो डू रीच मी आउट। तब तक लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिंस आउट।